इस विधेयक के तहत प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और मंत्रियों को हटाने के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं, इसलिए इसे रिमूवल ऑफ पीएम सीएम एंड मिनिस्टर्स बिल कहा जा रहा है। तो उस केस में जैसे ही जेल में उनका 31वां दिन होगा, उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। कि जब किसी नेता को गिरफ्तार किया गया तो वह आमतौर पर शुरुआत में ही रिजाइन करते रहे, लेकिन अभी हाल में हमने देखा कि ऐसा हमेशा नहीं होता है। मसलन हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री के मामले में देखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पर कहा गया कि राजनीतिक वजहों से उनकी गिरफ्तारी की गई है, लेकिन जब उनको गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने अपने पद को नहीं छोड़ा। और लेकिन इससे भी यह स्पष्ट नहीं होता कि केंद्र सरकार को यह बिल लाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। और विपक्षी दल तो खुलकर ये कह रहे हैं कि यह एक ऐसी चीज है जिसे वेपनाइज किया जा सकता है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि ईडी, सीबीआई जो कि केंद्र सरकार के अंतर्गत होती हैं, अब उनके पास किसी राज्य के मुख्यमंत्री को हटाने और किसी राज्य में किसी की सरकार गिराने की ताकत आ जाती है। और भविष्य में ऐसे राज्य जो राज्य केंद्र सरकार के लिए बहुत सुविधाजनक राज्य नहीं है, कहीं उन पर नकेल कसने के लिए, उन पर नियंत्रण के लिए तो यह बिल नहीं लाया गया है। इस पर भी विचार करना चाहिए।